स्टूडेंट्स अपने बायोलॉजी चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस पर बात कर रहे हैं। एंड इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस ओनली एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टुडे वी विल मूव and the first topic of the control and coordination, and that is the main organ of our body. This is a nervous system, human nervous system. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है क्या, इसका डिफिनेशन दिख रहा है। पहले सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। अ सिस्टम दैट कंडक्ट्स स्टिमुली मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। हमारे पास में ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स में स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग्स। दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स विच इज हेल्पफुल फॉर द इमोशन एंड फीलिंग। सेंसरी ऑर्गन जो है वो हमें इमोशन और फीलिंग देते हैं। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन? आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन। तो रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर सेंस को रिसीव करता है, रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कंडक्ट इम्पल्सेस बैक टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी रिसीव करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता, रिटर्न करता है। In humans, the brain is especially large and well-developed nervous system. Nervous system entire body part में है। यदि मैं उसका आपको जनरली फिगर की बताता हूँ, तो फिगर में ये आपके पास में ऐसा पूरा, ये हमारा बॉडी में ये दिस इज अवर ब्रेन। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स है और ये न्यूरॉन्स हमारे हर बॉडी के हर पार्ट में, एवरी पार्ट एंड ईच बॉडी हैज न्यूरॉन्स और नर्व्स। और ये न्यूरॉन्स यहाँ से ये वाला मोटर न्यूरॉन्स, इसको जब देखते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारे पास में दो टाइप का आ जाता है। एक आता है सीएनएस और एक आता है पीएनएस। जब मैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो सीएनएस और पीएनएस मेरे पास में आते हैं। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 1 2 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में कार्नियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन में आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, ये अभी अपने डिस्कस कर रहे थे। तो ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां से जो इंफॉर्मेशन आता है उसको कलेक्ट करके कंट्रोल एंड कमांड करता है। वो सीएनएस यहाँ पर है, जिसमें दो ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड। ये आपका यहाँ का जो पार्ट है ब्रेन के, ये पार्ट यहाँ पर स्पाइनल कार्ड होता है इधर। तो यहां तक तो आपका हो गया सीएनएस यहां तक, और उसके बाद ये पूरा पार्ट जो आ जाता है कार्नियल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कार्ड ये हुआ। इसमें से जो नर्व्स निकल रही है, मोटर नर्व्स निकल रही है और उससे में से न्यूरॉन्स निकल रहा है। मोटर, ये इसीलिए मोटर नर्व और ये न्यूरॉन्स हो गए हमारे सभी के सभी। तो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलता है दे आर स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स में से ये सब नर्व्स कहाँ कहाँ जाता है? तो एवरीवेयर मीन्स आईज को भी जाता है, नोज को भी जाता है, टंग्स को भी जाता है, ईयर्स को भी जाता है एंड स्किन। हमारी पूरी बॉडी, ऑल बॉडी आर कवर्ड बाई स्किन। कहीं पर भी यदि हम टच करते हैं तो वहां पर स्किन प्रेजेंट है तो स्किन में आता है, और स्किन में रहता है तो एवरीवेयर ही हमारा सारा बॉडी जो है वो स्किन से ही कवर है, और स्किन में भी नर्व्स है। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या तो बाय मीडियम ऑफ नोज जाएगा, तो बाय मीडियम ऑफ ईयर जाएगा, तो बाय मीडियम ऑफ आईज जाए, या बाय मीडियम ऑफ टंग जाए, तो ये तो रिसेप्टर हो जाते हैं।
या तो बायो मीडियम आप स्किन्स जाए, तो बायो मीडियम ऑफ व्हेन वी मूव टुवर्ड द बायो मीडियम ऑफ स्किन, स्किन के मीडियम से जाते हैं तो पूरी बॉडी में है, यानी हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट अपन टच करेंगे तो हमें रिसेप्टरी ऑर्गन्स या रिसेप्टरी नर्व्स वहां पर प्रेजेंट है, एंड दे टुक द इंफॉर्मेशन को वो लेता है, और इंफॉर्मेशन को लेकर के किसको देता है, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कार्ड से। स्पाइनल कार्ड किसका पार्ट हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो स्पाइनल कार्ड किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से, है ना। तो स्पाइनल कार्ड यानी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स को देता है, मोटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड कनेक्टेड टू ब्रेन, एंड देन ब्रेन इज इंटरप्रिटेड, ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करके कंट्रोल एंड कमांड करता है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए कि किसी गरम या ठंडे चाय, हमें फीलिंग कैसे आती है, ये गरम है, ये ठंडा, दिस इज ए वी टेक्स फीलिंग और इमोशन फ्रॉम अवर सेंसरी ऑर्गन। हमारी जो फीलिंग और ये इमोशन है वो कहाँ से आएगा, सेंसरी ऑर्गन से आता है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में है, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है, सिस्टम दैट कंडक्ट स्टिमुली एंड सेंसरी रिसेप्टर द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एंड कंडक्ट impulses means emotion and feeling बैक टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ले भी जाता है और रिटर्न रिवर्स भी करता है बैक टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन ह्यूमन द ब्रेन इज स्पेशली लार्ज एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। लार्ज यानी बड़ा है और कंप्लीट, ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं है जिसमें यह ना हो। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी बात किया था, एक सीएनएस है और एक पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Nervous system is divided into number of parts. The central nervous system CNS, इसके दो पार्ट आती है, इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। दो पार्ट इसके हो गए, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कार्ड। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉडी नर्व्स। पूरी बॉडी में, बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन्स नहीं है जहां पर पीएनएस ना हो। पीएनएस कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड, पीएनएस यानी स्पाइनल कार्ड जहां से खत्म होता है उसके बाद से आपका पीएनएस का पूरा स्टार्ट हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉडी नर्व, सोमैटिक यानी स्केलेटन, हमारी बॉडी में एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है। स्केलेटन क्या है, जो हमारी बॉडी को एक डिजाइन देता है, स्ट्रक्चर देता है। इसमें हमारी बोन्स आती, बोन्स एंड कार्टिलेज। स्केलेटल एंड ऑटोमेटिक में कार्टिलेज यानी मसल्स आ जाती है, जिसमें हमारा आता है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। कार्डियक मसल यानी हार्ट में जो मसल है, स्मूथ मसल कान में है, नाक में है, ये कार्टिलेजियस मसल्स की बात कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स आर डक्टलेस पार्ट ऑफ द आवर बॉडी में डायरेक्टली सेक्रेट ब्लड इनटू द हार्मोन्स इनटू द ब्लड। तो ग्लैंड्स की भी इस लेसन पे अपने बात करेंगे। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम टू सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में क्या क्या था, सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सीएनएस में ब्रेन होगा और स्पाइनल कार्ड होगा। पीएनएस में क्या क्या होगा, तो पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑल बॉडी नर्व, दोनों को कवर करता है, सोमेटिक यानी स्केलेटन को भी और ऑटोमेटिक यानी स्मूथ, कार्डियक मसल और ग्लैंड, सब कुछ इंक्लूड कर देता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है और रोल क्या है, तो फर्स्ट जब चलते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लेज अ रोल नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। नर्वस सिस्टम का काम क्या है, हमें हर तरह से फिट एंड फाइन रखना, एस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ब्रेन उसको इमोशन के रूप में, फीलिंग के रूप में हमें बता देता है। गाइड्स एवरीडे एक्टिविटीज सच एज वेकिंग अप, वॉकिंग, WAKING वेकिंग। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज जो अपने आप होती, वेकिंग अप जग जाना, सो करके जग जाने, तो टाइम हो गया ऐसा, अपने आप नींद खुल जाता है। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, आपको कोई कमांड करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सच एज थिंकिंग, अपने आप होता है।
रीडिंग पढ़ना है, रिमेम्बरिंग एंड फीलिंग इमोशंस। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कौन करता है, कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम ही। ब्रेन, जिसका ब्रेन ज्यादा डेवलप हो गया, अब अपने सपोज कीजिए कि वी आर अंडर द क्लास, है ना, क्लास में है तो कुछ लोग स्टडी में मास्टर हैं, पढ़ने में कहते हैं वो दैट्स वन इज ए ब्रिलियंट, कुछ लोग डांस में मास्टर हैं, कुछ लोग पेंटिंग में मास्टर हैं, कुछ का मैकेनिकल माइंड चलता है। तो ये जो डिपेंड करता है किस पर है, हमारा न्यूरॉन्स किधर की ओर ज्यादा फोकस कर रहा है, ब्रेन ग्रोथ एंड हमारी बॉडी का भी डेवलपमेंट में, क्योंकि ब्रेन कमांड करता है किसको, ग्लैंड को। तो ग्लैंड में से टाइमली हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और वो हार्मोन्स पर्टिकुलर टाइम में सेक्रेट होना चाहिए, नाइदर अर्ली एज नॉर लॉन्ग एज। यह नहीं कि जल्दी से वो हार्मोन्स का सेक्रेशन हो जाए तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, या सेक्रेशन ही ना हो तो इम्पेसिव ग्रोथ हो जाए। तो ये हमारा दिस इज द इम्पोर्टेंस। फिर आता है रोल, नर्वस सिस्टम का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस के बाद नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, बताया, अबाउट द इन्वायरमेंट अराउंड अस, सेंसेशन, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए कि हमको ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारा हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, और दिस इज रिसीव्ड बाय योर स्किन, जनरेटिंग रिस्पॉन्स टू दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोटर। उसके अकॉर्डिंग बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, जनरेटिंग रिस्पॉन्स। द नर्वस सिस्टम कैन डिवाइड जनरेटिंग रिस्पॉन्स टू दैट इंफॉर्मेशन, मोटर रिस्पॉन्स। नर्वस सिस्टम कैन डिवाइड इनटू रीजन that are responsible for sensation यानी sensory function, sense organ, and for the response motor function। दोनों, पहले sense और उसके बाद action, motor function means action में आ जाते हैं। तो this is a role of the nervous system। तो next topic में reflex action। reflex action is a involuntary, दो action होते हैं, voluntary and involuntary। Voluntary action which take place as per our desire, involuntary action which do not take place our desire। involuntary action में blinking of eyes, pumping of heart, breathing, emotion, these are the involuntary action, and nearly instantaneous movement in response to stimuli। reflex is made possible by neural pathway, इसके कारण मेरा पॉसिबल न्यूरल पथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्च विच कैन एक्ट ऑन एन इम्पल्स बिफोर इम्पल्सरी। कैसा, इम्पल्स में, जब इम्पल्स बिफोर द इम्पल्स रीच ब्रेन, यानी इम्पल्स यानी जो मैसेज है वो ब्रेन में पहुंचता है, उसके पहले ही ब्रेन को एक क्या बोलते हैं, इमेजिन, जनरली पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ। In the reflex action, the spinal cord along with the brain stem is responsible for the reflex movement। मैंने बताया था कि वो CNS में, सॉरी, नर्वस सिस्टम में दो है, CNS और PNS। अंडर द CNS it consists of brain and spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड में जब पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड में लेके कौन जाता है, मोटर न्यूरॉन्स which is the part of the PNS। reflex action is spinal cord along with the brain stem responsible for the reflex movement। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखो तो when light acts as stimulus, मान लो हमारी आंख में एक सडन लाइट पड़ता है, हेड लाइट या टॉर्च लाइट या कार लाइट, किसी का भी देखो, तो प्यूपल ऑफ द आई चेंज इन साइड, हमारी आंख सिकड़ जाती है। यानी प्यूपिल, हमने आई के फंक्शन में क्या करता, पढ़ा था कि rays of light or beam of light pass into our eye through cornea, then cornea से pupil में जाता, pupil के iris में जाता, और iris control by the pupil। तो साइज चेंज करता है। मान लो सडन जर्की विड्रॉल हुआ, मान लो कहीं पर पिन चुभ गया, आप हैंड और लेग प्रिक्ड बाय ए पिन, तो हमारा हाथ एकाएक शॉक करता है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में पहले क्या होता है, रिसेप्टर, उसके बाद रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स में जाएगा, इंटीग्रेशन सेंटर जिसको अपने किस्मों में कलेक्शन
वहां हो जाता है पूरा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कार्ड भेजता है, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन, ब्रेन का कमांड के रिमूव दैट पार्ट विच इज अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ द पिन और अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ लाइट और हॉट whatever. So this is the part of the reflex action. Okay, thank you. In next topic we will discuss the next chapter.